हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, जैसा कि हमने फेमा स्टार्ट कर दिया था, तो इस लेक्चर में फेमा उमा नहीं देखने वाले हम। बस एक अनाउंसमेंट है कि फेमा स्टार्ट हो गया हुआ है, तो आप आराम से उस लेक्चर्स को देख सकते हैं जो मैंने कल अपलोड किए। 10 क्लास में फेमा कंप्लीट करेंगे। एक क्वेरी और आ रहा है, क्या 6D के लिए देख सकते हैं? यस, आप 6D के लिए भी फेमा को देख सकते हो। अब मेरे दिमाग में ना सर एक बात आ रहा है जो आपके दिमाग में भी आता है एग्जाम देने के बाद। पढ़ते हम भी हैं, क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं, लिखते सारा कुछ है, फिर जाके नंबर मेरे को 35 32 क्यों आ रहे हैं? तो पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि अपनी कॉपीज मंगवाओ। अपनी कॉपीज मंगाओ, थ्रू आरटीआई मंगा लो, थ्रू आईसीआई मंगा लो, बट अपनी कॉपीज मंगाओ। ये मिस्टेक मत करना। पास होने के बाद कॉपीज नहीं मंगाओ चलेगा, लेकिन पास होने के बाद ही मंगाओ। अपने जूनियर्स को सजेस्ट करो कि देखो प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए। और मिथ एक और क्या चल रहा है मार्केट में, आईसीआई नंबर नहीं देता। भाई आईसीआई भर भर के नंबर देता है। लिटरली देखो, कहीं पे मैं ये नहीं बोलूंगा, कहीं नंबर कटते होंगे, किसी किसी एक्सेप्शंस है, बट आईसीआई नंबर देता है आपके कॉपीज पे। एफआर में आई गॉट 3 मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट को एफआर में 3 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिले थे। कॉस्टिंग में 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिले थे। डीटी में को 2 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिले थे। उसके प्रीवियस अटेम्प्ट में 10 12 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिले। तो क्या आईसीआई नंबर काट लेता है? नहीं काटता है। अगर आपने प्रेजेंटेशन सही किया हो ना, आईसीआई को नंबर देता है वहां पे। एक्सेप्शंस है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नंबर काटता है नंबर। जहां पे इजी पेपर होता है ना, आईसाइड चेकिंग थोड़ा वो करता है, नंबर काटते हैं वहां पे। बट आपको नंबर मिलता है, जबरदस्ती नहीं कुछ होता है यहाँ पे। तो सबसे पहला कि अपनी कॉपीज मंगाओ। सुबह मॉर्निंग में स्टूडेंट ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था व्हाट्सएप पे, वो मैं चाहता हूं कि आप देखो, ठीक है? और खुद की मिस्टेक्स को है ना, क्या कहते नहीं है, आप खुद की मिस्टेक्स को जब आइडेंटिफाई करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तब आगे बढ़ोगे ना, तब आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। बट आप खुद लेके बैठ जाओगे, यार मैं पढ़ा, मैं इंटेलिजेंट था, मैं फेल कैसे कर गया, ऐसे नहीं फेल कैसे कर दिया, ये लेके बैठ जाओगे ना, कभी नहीं होगा कुछ भी फिर। तो मिस्टेक्स को ढूंढो कैसे? आरटीआई के लिए अप्लाई करो या आईसीआई के कॉपीज के लिए अप्लाई करो। कोई मिस्टेक्स ढूंढो, कहाँ पे कैसे मार्किंग अलॉट हो रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन खराब है, नहीं है, दिस है, दैट है, सारी चीजें पता चलेगी कॉपीज आने के बाद। तो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे साथ, कॉपीज बैठते हैं, मैं अपनी कॉपीज खोलता हूँ, मैं उसको कॉपीज दिखाता हूँ, बोलता है देखो ये दिक्कत है यहाँ पे, या उनको बताता हूँ ये दिक्कत है। टेस्ट में क्या होता है, हम इसी को तो सुधारते हैं। अब देखो, एक मेरे को जो मैसेज आया मैं आपके शेयर करूंगा, बहुत पॉजिटिव मैसेज था। जिन्होंने भी मैसेज लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, ठीक है? इससे क्या होता है ना, आप अपनी मिस्टेक्स को खुद से आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करते हो ना, तो चीजें बहुत स्मूथ चलती है। तो पहले मिस्टेक्स को तो पता चलो, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं होगा, कोई बीमारी है, वो डायग्नोसिस नहीं होगा तो ठीक क्या करोगे? मेरे साथ क्या हुआ था, बीमारी डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, डॉक्टर्स कुछ न कुछ दवाई दिए जा रहे थे। तो भाई पहले है ना बीमारी पता लगाओ, ठीक है? बीमारी पता लगाओ, क्या डिजीज है वो पता लगाओ, फिर मिस्टेक्स को ना दवाई चल के ठीक होगा। बट बीमारी कुछ और है, आप किसी और चीज की दवा खा रहे हो, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो पहले है ना कॉपीज मंगाओ, देखो किसमें क्या आ रहा है, क्या दिक्कत है। एक मैसेज दिखाऊंगा, वो आप अच्छे से देखना। हाई कनेक्शंस, ये देख के मेरे को समझ आया कि लिंक्डइन का ये पोस्ट है, किसने भेजा है? स्टूडेंट है, उन्होंने व्हाट्सएप शेयर किया, ठीक है? कोई नाम नहीं, जिन्होंने किया बहुत बहुत थैंक यू। बहुत पॉजिटिव नोट में आपने ये चीज लिखी, जिन्होंने भी लिखी, ठीक है? मैं पक्का अगर इन वीडियोस उनके पास जाएगा, जिसने भी लिखा प्लीज एक बार मेरे से कोऑर्डिनेट करना। बहुत बढ़िया लिखा आपने, लिटरली बहुत बढ़िया लिखा, ठीक है? Today I received scan copy of answer books from RTI. इनको अपनी scan copies RTI के थ्रू आई थी। When I came back from ITT training, I saw my mail and my first reaction was इतनी जल्दी, ठीक है? RTI थ्रू पहला मिथ कि कॉपीज बहुत लेट आता है, नहीं, मेरी भी कॉपीज एक मंथ के अंदर अंदर तक आ गई थी, शायद 20-25 डेज में आ गई थी। I immediately opened my laptop and opened all the links and checked my answer. Then I realized the Institute of Chartered Accountant of India does not do any hard checking. नहीं होता है भाई, नहीं होता है। अगर आपने प्रेजेंटेशन सही से लिखा है ना, आपने सही से सब कुछ प्रेजेंट किया ना, नंबर मिलेंगे आपको वहां पे। When I am saying this because ICAI allot marks according to my answers, even in some answer ICAI allot me full marks. मैं ये तो नहीं कह सकता ICAI मार्क्स नहीं देता, उसने दिया है और ग्रेस मार्किंग दिया है। आईसीआई आपको स्टेप मार्किंग भी देता है। आप कितना भी गंदा लिख के आओ ना, आपको वहां पे 1 मार्क्स कभी कभी आईसीआई दे देता है। तो कभी इतना रिजिड मत हो जाओ कि आईसीआई मार्क्स नहीं देता। आपने मेहनत किया है, आपका प्रेजेंटेशन सही है, तो आईसीआई मार्क्स देता है वहां पे, ठीक है? सो बिग क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डिड आई फेल इन द मई 22 एग्जामिनेशन? क्यों फिर? जब आईसीआई मार्क्स देता है, जब मैंने पढ़ा, तो क्यों फेल? व्हेन आईसीआई नॉट डन एनी हार्ड चेकिंग एंड आल्सो आई wrote my answers properly, then what is the reason? Reason is my bad presentation in theory exams. अभी भी मैं स्टूडेंट का नाम से ही लूंगा 10-12 कॉपीज मैंने लॉ ऑडिट की चेक की है। बच्चों को पूरा आता है, लिटरली पूरा आता है, मतलब कंसेप्ट पूरा फुल है। कंपनीज इन कॉर्पोरेट आउटस इंडिया क्या होता है, डायरेक्टर्स का क्या होता है, 162 161 सब आता है। बट प्रेजेंटेशन क्या है ना, 6 लाइन उन्होंने निपटा दिया। भाई वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कीवर्ड्स लिखना है, लिखने के बाद उसको हाईलाइट करनी है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपको एक एक चीज मैच करेगा। रोबोट नहीं है कि पूरा पढ़ लिया फिर यहाँ पे ढूंढेगा, नहीं, वो बस की पॉइंट ढूंढेगा कि एक बार आंसर देखा, की पॉइंट्स है कि नहीं है। तो लिखने के बाद आपको शो करने पड़ेंगे बाय थ्रू अंडरलाइन द आंसर, अंडरलाइन द की पॉइंट्स।
तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई गॉट अप्रोप्रिएट मार्क्स, प्रैक्टिकल मींस भाई को जो भी थे बहुत अच्छा मार्क्स मिले। इन थ्योरी देयर आर मेनी रॉन्ग, देयर आर मेनी आंसर्स रॉन्ग, लाइक इनकरेक्ट आर ऑलमोस्ट रॉन्ग, सो दैट वन ऑफ द रीजन आई एम नॉट क्वालिफाइंग इन माई बाइस एग्जाम। सो कंक्लूजन इज दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई प्रेजेंटेशन स्किल्स। ऐसा एग्जाम्स ये नहीं है कि आपने 12th तक जो पढ़ लिया बस 98 99 आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल्स, रिवीजन, कंसेप्ट सब मैटर करता है। तो पूरा एक मिक्सचर होता है आईसीआई का, आईसीआई में जाकर सीए क्वालिफाइड करना, ठीक है। आई गेट 25 मार्क्स इन एमसीक्यू इन बोथ सब्जेक्ट्स, सो आई नो माय कंसेप्ट्स आर क्लियर। भाई 25 मार्क्स एमसीक्यू में है तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो क्लियर है, बट प्रेजेंटेशन स्किल में लैक कर रही है, आई एम लैकिंग इन प्रेजेंटेशन पार्ट। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सबसे पहले मिस्टेक्स के लिए अपनी कॉपीज अप्लाई करो। ये मत बैठो कि चल ठीक है अगले टाइम में पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मिस्टेक हुई होगी, ऐसा ही नंबर काट लिया, नहीं दिया इसलिए नहीं मिले। भाई पहले मंगाओ तो कॉपीज, एक आइडिया तो हो जाएगा कहां गलती कर रहे हो। जब एमसीक्यू में 25 आ रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव में 8-9 आ रहे हैं, क्यों 8-9 आ रहे हैं? जबकि आपको कंसेप्ट आता है, वहां पे नंबर क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, 3 लाइन में खत्म कर रहे हो आंसर, नो दिस इज नॉट ए फॉरेन कंपनी। भाई पूरा प्रोविजन लिखो, सेक्शन 2 क्लॉज 42, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग बिजनेस प्लेस इन इंडिया वेदर थ्रू बाय एजेंट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। फिर बोलो कि फिर लिंक करो क्वेश्चन को। एक प्रेजेंटेशन स्किल ढूंढता है आईसीआई, तभी आपको वहां पे नंबर मिलते हैं। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ किसी चीजों को ना एक्सेप्ट करो कि अपनी मिस्टेक्स को पता लगाओ, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करो। 11-12 में पढ़ते भी थे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, तो बस यही रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टाइप है। तो अपनी मिस्टेक्स को ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, करेक्ट करो और इसी जोश के साथ है ना नवंबर 22 में पेपर के लिए अपेयर करो। तो बस एक छोटा सा मैसेज था, मेरे को अच्छा लगा शेयर करना आपके साथ कि प्लीज कॉपीज को है ना फेल होने के बाद एक बार मंगाओ, कॉपीज को आराम से बैठ के एनालाइज करो। नहीं होता तो मेरे को बोलो भैया एक बार कॉपीज देख लो मेरी यार, थोड़े पता नहीं क्यों ऐसे नंबर नहीं दिया, फिर भी नंबर वहां पे आपके आंसर सब कुछ सही है, नंबर नहीं आ रहे, तब कहीं ना कहीं बोलूंगा हार्श आई से। बट अदरवाइज आईसीआई नंबर देता है दोस्त, 10-12 मार्क्स हर अटेम्प्ट में मेरे को ग्रेस मार्किंग थ्रू दिखे हैं। जुलाई 21 अटेम्प्ट में भी मेरे को ग्रेस मार्किंग का कंसेप्ट दिखा है, दिसंबर 21 में भी मेरे एग्जाम में ग्रेस मार्किंग 10 मार्क्स का दिखा है। तो ऐसे ही देता है मार्क्स, बट आप अपनी एफर्ट पूरी लगाओ, प्रेजेंटेशन ठीक करो, रिवीजन करो और चीजों को ना लिखते लिखते अंडरलाइन किया करो कि की पॉइंट्स सब दिख जाए। नॉट इन प्रैक्टिकल बट इन थ्योरी एग्जामिनेशन यू नीड टू पुट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड अंडरलाइन दोस वर्ड्स, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, फेमा का क्लासेस चलते रहेगा आराम से, सजेस्ट करो चैनल को यार, चलो ऑल द बेस्ट।